नमस्कार। भगवान राम से जो भी प्रेम करता है उसे ज़रूर सुननी चाहिए उनकी ये अनसुनी बातें। वनवास के समय भगवान राम 27 साल के थे। लव और कुश राम तथा सीता के दो जुड़वां बेटे थे। राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिसको भारतवर्ष में राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। माता सीता को रावण की कैद से आज़ाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के बिना दुनिया भी कुछ नहीं है। सीता माता वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की नायिका हैं। सीता माता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी। सीता के पिता का नाम जनक और माता का नाम सुनैना था। जनक की पुत्री होने के कारण इन्हें जानकी भी कहा जाता था। एक बार मिथिला में सूखा पड़ जाने के कारण राजा जनक ने परेशान होकर ऋषि उसे इस समस्या का उपाय जाना। ऋषियों ने उन्हें धरती पर हल जोतने के लिए और यज्ञ करने के लिए कहा। जब राजा हल जोत रहे थे तो उन्हें धरती से एक सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सीता रखा और अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। सीता को मिथिला की राजकुमारी होने के कारण मैथिली भी कहा जाता है और भूमि द्वारा पाए जाने के कारण इन्हें भूमिपुत्री भी कहा जाता है। सीता माता के स्वयंवर में श्री राम द्वारा भगवान शिव का धनुष तोड़ने पर इनका विवाह श्री राम से किया गया। इनका विवाह बहुत ही वैभवपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। विवाह पश्चात सीता माता श्री राम के साथ उनके अयोध्या राज्य में रहने लगी। कुछ समय पश्चात राजा दशरथ द्वारा कैकेयी को वचन दिए जाने के कारण श्री राम को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। उनके साथ माता सीता और लक्ष्मण को भी वनवास का दुख भोगना पड़ा। माता सीता एक पवित्र असाधारण दैवीय रूपी और पति धर्म का पालन करने वाली नारी थी। उन्होंने भी अपने पति के साथ वनवास जाने का निश्चय किया और वनवास में सभी प्रकार के दुखों के साथ अपना वनवास पूर्ण किया। 14 वर्ष के वनवास में रावण द्वारा सीता माता का अपहरण किए जाने पर सीता को रावण की अशोक वाटिका में रहना पड़ा। तब भी उन्होंने अपने सहनशीलता और पवित्रता को नहीं त्यागा। तब श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को मुक्त कराया। माता सीता अग्नि परीक्षा देकर श्री राम के साथ वापस अयोध्या आ गई। अयोध्या आने के पश्चात लोगों द्वारा माता सीता के चरित्र पर शक करने के कारण माता सीता ने अयोध्या को त्याग दिया और अकेली महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने अपने और श्री राम के 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम लव और कुश था। यह दोनों ही पुत्र बड़े तेजस्वी और वीर थे। उन्होंने अपने पिता श्री राम को भी अश्वमेध यज्ञ में परास्त कर दिया था। अंत में सीता माता अपने दोनों पुत्रों को श्री राम के साथ छोड़कर
धरती में समाहित हो गई। तो आपको कैसी लगी राम और सीता की ये सारी बातें ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।